आलिया भट्ट और उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। पिछले दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी, जिसके बाद इंस्टा पर फैंस के रील्स बनने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी पर आलिया भट्ट की एक नन्ही फैन ने गंगूबाई के एक डायलॉग पर रील बनाई, जो कि एक्ट्रेस कंगना रनौत को जरा भी नहीं भाई। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। कंगना ने इस पर रिएक्ट किया और अब इसके बाद आलिया भट्ट ने कंगना के रिएक्शन का जवाब दिया है। India.com के मुताबिक आलिया भट्ट ने हाल ही में कहा है कि मुझे वो वीडियो ऑफेंसिव नहीं लगी, वो एक फैन ने एक्साइटमेंट में बनाई है। उस वीडियो को बड़े लोगों के सुपरविजन में बनाया गया है। अगर वो बड़े उसके माता पिता या सिस्टर या कोई भी अपना है तो कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। बता दें, कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। अपने उस पोस्ट पर कंगना ने यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी तक को टैग कर डाला था। उस वक्त एक्ट्रेस ने डिमांड की थी कि सरकार को ऐसे पेरेंट्स पर एक्शन लेना चाहिए जो अपने अंडर एज बच्चों के द्वारा एक फिल्म का प्रमोशन करा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। वहीं नवाब मलिक की बुधवार की रात ईडी के दफ्तर में हिरासत में भी थी, लेकिन आज महाराष्ट्र के सड़कों पर सियासी संग्राम होने वाला है। इसमें दोनों पक्ष शामिल होंगे। एक तरफ जहां एनसीपी और मलिक के समर्थन, वहीं दूसरी ओर बीजेपी। महाविकास अघाड़ी के नेता आज मुंबई के मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। वहीं बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरकर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करेगी। The Maharashtra's ruling coalition too has hit out at the centre, saying Malik is being targeted. Adequate number of police personnel were deployed at the ED office since the morning. A Times online report. नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी सरकार पर उनके इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। मंत्री नवाब मलिक पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित जमीन डील से जुड़े रहे हैं। ईडी अंडरवर्ल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। ईडी ने हाल ही में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ केस दर्ज कर कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। इस मामले में कुछ हफ्ते पहले दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासरकर को भी दबोचा गया था। परिवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार कुछ अहम सबूतों से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के सहयोगी के बीच लेनदेन हुआ था। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के बॉर्डर से ली गई सैटेलाइट इमेज इसकी पुष्टि कर रही है। तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस के 100 से अधिक वाहन मौजूद है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर ही युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं। तैयारी से साफ है कि रूस अब पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिकी कंपनी मैक्सेर की ओर से जारी तस्वीरों से साफ है कि रूस ने वहां पर हेलीपैड का निर्माण भी किया है और भारी संख्या में तंबू लगे हुए भी दिख रहे हैं। पूरे देश में हमले को लेकर रूस की आक्रामकता का ये पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले क्रीमिया और जॉर्जिया में भी रूस अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन आज जो स्थिति है वो काफी हद तक वैसी ही है जैसी जॉर्जिया के साथ हुए युद्ध के समय थी। 2008 में रूस चाहता था कि जॉर्जिया नाटो में शामिल ना हो। रूस इसमें सफल भी हो गया था। यूक्रेन पर हमला करके रूस फिर वही करने की कोशिश में जुटा हुआ है। रूस चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल ना हो। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर रूस के लिए परेशानी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो नाटो सेनाएं रूस की सीमा तक पहुंच जाएगी और जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ेगा। रिपब्लिक डे एक ऐसा समय होता है जब लोग पैट्रियोटिक रंग में रंगे होते हैं और इस दौरान टीवी पर भी फिल्में कुछ इसी से ओतप्रोत चलाई जाती है। इससे भी आगे ये समय होता है देश के वीर जवानों को याद करने का, और इसी बाबत बॉलीवुड में हर साल कोई न कोई फिल्म तो आ ही जाती जो कि देशभक्ति के रंग में रंगी होती है। तो साल 2023 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन इस बार एक साथ बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम और रणवीर कपूर आपस में भिड़ने वाले हैं, जो देशभक्ति के रंग को और भी बेहतर कर देंगे और आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज। गणतंत्र दिवस 2023 में बॉक्स ऑफिस पर 3 बड़े अभिनेता की टक्कर देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन की फाइटर, जॉन इब्राहिम की तेहरान और रणवीर और श्रद्धा कपूर की स्टार अनटाइटल फिल्म 20 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। लोकप्रिय ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस खबर को शेयर किया।
रोहित शर्मा के लिए फुल टाइम कप्तान के रूप में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज तीसरा असाइनमेंट होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ ही T20 सीरीज में कप्तानी की। दोनों में 3-0 से टीम इंडिया जीती। अब बारी श्रीलंका की है। इसमें रोहित शर्मा के पास सीरीज जीतने के साथ ही बैटिंग में भी कमाल करने का मौका होगा। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच की सीरीज से रोहित शर्मा 5-6 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल T20 मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। उन्होंने अभी तक 122 T20 मैच खेले हैं। उनसे आगे पाकिस्तान के शोएब मलिक है, जिन्होंने 124 T20 मुकाबले की शिरकत की। श्रीलंका के खिलाफ तीनों T20 खेलते ही रोहित आगे निकल जाएंगे और उनके नाम 125 इंटरनेशनल T20 मैच होंगे। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में फील्डिंग में भी एक बड़े रिकॉर्ड के पास है। 2 कैच लपकते ही वे इंटरनेशनल T20 मुकाबले के 50 कैच पूरे कर लेंगे। वे चौथे ही खिलाड़ी होंगे जिनके नाम 50 T20 कैच होंगे। साथ ही रोहित शर्मा ये कारनामा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बनेंगे। रोहित से पहले डेविड मिलर, मार्टिन गैप्टिल और शोएब मलिक ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल T20 मैचों में 50 या इससे ज्यादा कैच लपके हैं। डोरंडा ट्रेजरी केस में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट के द्वारा दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई गई। चारा घोटाले का ये 5वां केस है जिसमें लालू यादव दोषी पाए गए हैं। इससे पहले चारा घोटाले के 4 केसों में दुमका ट्रेजरी केस से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्ष तक की सजा मिल चुकी है। जाहिर तौर पर सबसे बड़े मामले में लालू प्रसाद को जिस तरह से आईपीसी और पीसी एक्ट की अलग अलग धाराओं में सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया है, उससे उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। बता दें कि सीबीआई अदालत ने 15 फरवरी को फैसला सुनाते हुए साजिश रचने सहित भ्रष्टाचार के कई धाराओं में उन्हें दोषी पाया है, जिससे लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह की माने तो लालू प्रसाद को न्यायालय ने 120B, 420, 409, 471, 477A के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने के आरोप में दोषी पाया है। तक झारखंड में सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड से बीजेपी को खदेड़ दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सीएम की कुर्सी से हटाना होगा। रावत ने कहा कि चुनाव हारने के बाद सीएम योगी को उत्तराखंड में कुटिया बनाने के लिए वे जमीन की पेशकश करेंगे। हरीश रावत ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि बीजेपी ने हर साल प्रदेश में 2 करोड़ नौकरी देने, किसान की आय दोगुनी करने और काले धन को खत्म करने का संकल्प लिया था। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या ये संकल्प पूरे हुए। वहीं रावत ने कहा कि जिन लोगों ने पहले के संकल्प को पूरा नहीं किया, वे अब दूसरे संकल्प को क्या पूरा करेंगे। देश ने इन्हीं के आधार पर मोदी जी को सत्ता सौंपी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञाएं की है वे पूरी तरह से व्यवहारिक है। रूस की ओर से यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई से गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने की कीमत साल 2022 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। गुरुवार को MCX पर अप्रैल वायदा सोने का दाम 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चढ़ गया है। वहीं चांदी के भाव में 1.71% से ज्यादा उछाल आया है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक पीली धातु की कीमतों में ये तेज बढ़ोतरी रूस यूक्रेन संकट के बढ़ते तनाव की वजह से है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने का भाव 13 महीने के हाई पर पहुंच गया है। हाजिर बाजार में सोने की कीमत $1,925 के हर्डल को पार कर गया है और लगभग 13 महीने के उच्च स्तर पर $1,950 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की वजह से शेयर बाजार में तेज गिरावट जारी है। घरेलू शेयर बाजार का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 3% से ज्यादा टूट गया है। इस गिरावट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ग्लोबल शेयर बाजारों में घबराहट है, इसलिए भारतीय बाजारों पर दबाव है। मौजूदा समय में नए निवेश से फिलहाल बचना चाहिए। इसी तरह की न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज।